चलो अज आप डिस्कस करांगे साइंस के सैल टॉपिक के MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हू डिस्कवर्ड द सैल? सैल नू किने डिस्कवर किया सी? लाओ आंसर। पक्का? ठीक है जी, वैरी गुड जी। इन्हें डेड सैल लभ्या सीगा, दूजा लिविंग सैल? डेड सैल जी, वैरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सैल? वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो। ठीक है जी, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? देख लो एक बारी और डिसाइड कर लो। ऑप्शन है जी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वॉल ते राइबोसोम्स। श्योर? चलो जी, वेरी गुड। चलो पहला आप की पढ़ते हैं, सब तो आउटर लेयर किहड़ी हुंदी है? सैल वॉल। ते एनीमल याद रखना, पेपर का PYQ है, एनीमल ते प्लांट सैल दे विच सैल वॉल नहीं पाई जाती। तो जेकर सैल वॉल उन्हां च नहीं पाई जाती तो की पाया जाऊगा? किहड़ी वॉल होगी? उन्होंने भी तो प्रोटैक्शन देने के लिए वॉल चाहिए है। वैरी गुड। तो उन्हां च की हुंदी है अपने कोल? सैल मैम्ब्रेन। उन्हां च की हुंदी है? सैल मैम्ब्रेन। फिर उस तो बाद सेंटर ते अपने कोल की हुंदा है? न्यूक्लियस, जिन्हें की करना हुंदा, सारी एक्टिविटीज़ नू कंट्रोल करना हुंदा है। ते न्यूक्लियर दे अराउंड जिहड़ी मैम्ब्रेन हुंदी है उहदा नाम की हुंदा है? न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। वेरी गुड जी। फिर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन ते जिन्हों आप सैल मैम्ब्रेन कहने हैं, सैल मैम्ब्रेन का दूजा नाम की हुंदा अपने कोल? प्लाज्मा मैम्ब्रेन। सैल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन ते न्यूक्लियर मैम्ब्रेन के बिटवीन एक जैली लाइक फिल कितना हुंदा है कुछ को, उनका नाम की हुंदा है? कुछ लिक्विड फिल कितना हुंदा है? ना ना ना, हैगा इहदे विच नाम, ऑप्शन आ रही हैं। नहीं, वेरी गुड। तो उनका नाम की हुंदा अपने कोल? साइटोप्लाज्म। चलो, वट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का फंक्शन की हुंदा सैल दे अंदर? ऑप्शन है जी फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, सी लिपिड सिंथेसिस, डी DNA रेप्लिकेशन। ध्यान नाल पढ़ो, DNA तो नहीं होएगा? एक ऑप्शन तो चलो एलिमिनेट ही होगी, DNA वाली ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है जी, दो चीज़ां बचियां, प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस। श्योर? चलो जी, वैसे लिपिड वर्ड कादे लिए यूज होंदा है? फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़िया सी, लिपिड वर्ड कादे लिए हुंदा? फैट दे लिए। क्लीयर है जी? चलो, राइबोसोम्स का काम की हुंदा अपने कोल? प्रोटीन दी सिंथेसिस करना। दो टर्म्स पढ़िया सी आपां, ट्रांजिशन दी रेप्लिकेशन। की मतलब हुंदा दोवें टर्म्स का, रेप्लिकेशन ते ट्रांजिशंस? वेरी गुड। ट्रांजिशन की हुंदा अपने कोल? RNA करते हैं कि की काम करते हैं? प्रोटीन नु सिंथेसिस करन दा। ते रेप्लिकेशन का मतलब हुण? हाँ, वेरी गुड। इत्थे आपां की पढ़िया सीगा कि DNA खुद आपदे एक नवा DNA फॉर्म करदा, उहनूं आपां की किया सी? रेप्लिकेशन। क्लीयर है जी? ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन द जेनेटिक मटीरियल? ऑप्शन है जी साइटोप्लाज्म, गॉल्गी बॉडी, न्यूक्लियस ते वैक्यूल्स। करो, कोई तो आंसर लाओ। देखो, तुसी देखो। सेकंड ऑप्शन ठीक है। चलो, जेनेटिक मटीरियल का काम किंदा हुंदा अपने कोल?
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਵੈਕਿਊਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एनिमल्स क्यों ਵੱਡਾ ਹੋਗਾ? ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫੂਡ ਆਪਦਾ, ਐਨੀਮਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਜ਼? ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ? ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਦਾ ਫੂਡ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਸਨ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਨੀਮਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, which cell organelle involved in detoxification? आंसर है जी, ऑप्शंस है स्मूथ एंडोप्लाज्म, रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म, लाइसोसोम से पैराडॉक्सिन्स। लाओ आंसर और इधरों। चलो फिर भी गैस वर्किंग जो पेपर च आ जाता क्वेश्चन की ला के आना सी। चलो इनका आंसर की ला के आना सी, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। क्यों? आ देखो मतलब फोटो वेख के दस दिंदा है कि आंसर च कला स्मूथ ही लिखा है। कॉमन सेंस है ना कि कला अपने को की दिता फोटो के स्मूथ ही लिखा है, तो आंसर की होगा उनका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। The basic structure and functional unit of life is tissue, organ, cell, organ system. Very good. ये वैसे किवें बनते होंगे? टिश्यूज तो मिलके सेल बनते हैं, सेल तो मिलके टिश्यू बनते हैं, की हिसाब होंगे इन्हां दा? ठीक है जी, होर? चलो जी, सैल की है सब तो बेसिक यूनिट, उस तो बाद की बननगे? टिश्यूज बननगे। देन ऑर्गन, ऑर्गन तो मिला के की बनूगा? ऑर्गन सिस्टम। तो उन्होंने क्वेश्चन की पूछा सीगा द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की है अपने को सैल। कि हर बॉडी लिविंग बॉडी कादे तो मिलके बनी होंगी है? सेल्स तो मिलके बनी होंगी है। Which cell organelle is responsible for digestion in cells? ऑप्शन है जी गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स ते लाइपोसोम्स, लाइसोसोम्स। हुण तां फोटो वेख के भी नहीं कुछ होना, सारी ऑप्शन ही है। चलो जी वेरी गुड। और चलो इनका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम्स। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल्स? आंसर है जी अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम, फंगी। चलो भी छड्डो, पहले तो ये दसो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे किहड़े?
ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਨਾ ਨਾ ਕੀ ਲੈ ਪ੍ਰੋ ਪਲਾਂਟਸ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਮੀ ਗਲਤ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਹਜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਡੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ। बहुत ईजी है। सेकंड ऑप्शन जमा ही गलत है। चलो इनका आंसर की ला के आवांगे आप? बैक्टीरिया। PYQ है SSC का ही। The semi-permeable structure that surrounds a cell is called nucleus, cytoplasm, cell wall, plasma membrane. Cell wall. पहली गल इत्थे आ जाओ, सैमी परमीएबल का मतलब की हुंदा? चेक करते हैं आप। सैमी परमीएबल का मतलब की हुंदा? वर्ड दिता सैमी परमीएबल। परमीएबल का मतलब की हुंदा? सैमी भी छड्डो, चलो परमीएबल का मतलब की हुंदा है कि मटीरियल्स नूं अलाउ करना, कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हाँ हाँ जी, परमीएबल का मतलब हुंदा है कि सारे आ जा सकते हैं। जिवें सैल वॉल है तो पेपर च क्वेश्चन आ जाता है, सैल वॉल का नेचर किवें दा हुंदा अपने कोल? परमीएबल, कि हर मटीरियल अंदर आ सकता है, अलाउ करती है। सैमी परमीएबल की हुंदी है अपने कोल? सैल मैंबरेन हुंदी है, कि कुछ को मटीरियल नूं अलाउ करती है कि एंटर करे, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं करती। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆਨਸਰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਤੇ ਸੈਲ ਵੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਸੈਲ। ਚਲੋ, which of the following is the site of photosynthesis? Option mitochondria, chloroplast, ribosome, nucleus. Very good. चलो ये आप पढ़ लिया सी, राइबोसोम्स का की काम सी? प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया का की काम है? पावर हाउस ऑफ सेल।
पता नहीं कितनी बारी रिपीट होया क्वेश्चन है वाला। न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज ਨੂੰ कंट्रोल करना, ब्रेन ऑफ सेल। ਤੇ फोटोसिंथेसिस ਦੀ साइड ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ बच गई सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है जी। चलो, which cell organelle modifies, sorts and packages proteins? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस ਤੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ठीक है जी। चलो जी, इनका आंसर किया अपने को गोल्गी ऑपरेटस। Which structure control the movement of materials in and out of the cell? Very good। चलो जी, ਉਹੀ है बस क्वेश्चन की एक सेंस चेंज हो जाती है, आंसर ਉਹੀ है सेम, कोई फर्क नहीं है। इन्होंने भी की किया सी, कुछ को मटीरियल्स ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕੌਣ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? प्लाज्मा मैम्ब्रेन। What is the main function of the nucleoles? Main function ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? डी ऑप्शन। चलो जी, इन्हों का काम की होंगे न्यूक्लियोल्स का? मेनली राइबोसोम की प्रोडक्शन करना। ਜਿਹੜੇ न्यूक्लियोल्स है की करेंगे? राइबोसोम की प्रोडक्शन करेंगे, ताई करके की करूगा? प्रोटीन सिंथेसिस करूगा। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। which of the following is absent in prokaryotic cell? nucleus। very good ji। which of the following is single membrane bound organelle? option है जी न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ते क्लोरोप्लास्ट। जिवें आ प्रोकैरियोटिक ते यूकैरियोटिक दिता होया है, इन्हां दी आउटर पार्ट है जिहड़ी उहनूं की कह दिंदे आपां? सैल मैम्ब्रेन कह दिंदे आ, ते जिन्हों सैल वॉल। हुण इहदे प्रोकैरियोटिक दे विच की हुंदा है कि पूरे तरीके नाल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इहनूं रूडीमेंटरी फॉर्म कहंदे आ कि पूरे न्यूक्लियस दे निक्के निक्के पार्टिकल्स ही आण। यूकैरियोटिक दे विच पूरा बनिया बनाया न्यूक्लियस है। हुण इत्थे अपने को सिंगल मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली किहड़ी हुंदी है? चलो जी, आंसर की है इहदा? लाइसोसोम्स। सैल थ्योरी किहड़े बंदे ने दित्ती सीगी? हुक एंड वॉन लीवनहोक, शिल्डन एंड स्वान्स, बर्डसन एंड क्रिक, डार्विन एंड वॉल्स। ये भी PYQ है जी, सोच लो। है नहीं एक बंदे ने कहा दूजे ने भी यही आऊगा आंसर। एक बार और देख लो। सुखप्रीत कॉन्फिडेंस नाल दस ना। बी ऑप्शन। वेरी गुड जी, बी लानी है आप पेपर च भी। ये देख लो दोबारा तो क्वेश्चन आएगा पेपर दे विच। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ATP? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ते गोल्गी ऑपरेटस। वेरी गुड जी, हाँ ATP की फॉर्म दे विच मैक्सिमम। यस, याद है ना। चलो, विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, पैराडॉक्सम। क्यों एक ही आंसर ला के आना आप? नहीं इत्थे तो सही है, सारे दे आई जांदा हो जू पेपर च। वैसे पेपर च सडनली तुहाडे सामने आउंदा की ला के आउणा सी? ए ऑप्शन। ठीक है, पेपर च ये ऑप्शन नहीं ना हुंदी आपां दो ला सकीए कि जिहड़ी सही होई मान लैणगे, है ना। चलो जी, इहदा आंसर की आऊगा? लाइसोसोम ही आएगा। क्यों आप इन्होंने सुसाइडल बैग, डिस्पोजल बैग्स, एटम बॉम्ब, 3-4 नाम में पेपर च पूछ लेंदे आ। जां तां सुसाइडल बैग दिता हुंदा इन्हां ने, जां एटम बॉम्ब दिता हुंदा, जां डिस्पोजल बैग दिता हुंदा। चलो जी, तो क्यों आप इन्होंने कहने आ? नाम दिते हैं उन्होंने घैंट घैंट जे, तो फिर क्यों दिते उन्होंने? हाँ, कारण सी, हर चीज का कारण है। ना ना ना, इन्ना जाना ही नहीं आप अगे।
इन्हां दा काम राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। दोवें वर्ड पेपर च कन्फ्यूज करेंगे। इन्हां दा काम की हुंदा है कि कोई भी बैक्टीरिया कोई भी कुछ आ जाए, हाँ हाँ उन्होंने खत्म करने वास्ते हुंदा सी, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाए सैल नूं एक्टिवेट करना है कि हुण अपना काम आ गया करना है, तो ये की करता सी सारे तो प्रोटेक्ट करता सी। बट जेकर इहदे कामों इहदे वास तो बाहर हो गया काम, ज़्यादा ही हो गया, बैक्टीरिया खुद ही ब्लास्ट हो जाता, तां करके इन्हां नूं आपां सुसाइडल बैग डिस्पोजल बैग कहने आ। चलो जी, द सैल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, सैल वॉल प्लांट सेल की काहदे तो मिलके बनती है, प्रोटीन, सैलुलोज, ग्लाइकोजन ते पैक्टिन। हुण तो लाइसोसोम भी है नहीं ऑप्शन। वेरी गुड जी, काहदे तो मिलके बनती है, सैल वॉल प्लांट सी, सैल वॉल सैलुलोज तो मिलके बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स ते माइटोकॉन्ड्रिया। लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੂਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ। पक्का? चलो जी, which of the following organelle has its own DNA? Lysosomes, Golgi apparatus, mitochondria ते endoplasmic reticulum। ठीक है, और चलो जी, ये खुद दा डीएनए किंदे च हुंदा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे विच हुंदा है। ठीक है जी, मैं भी क्या है ना इको दा आंसर सही किवें देता। चलो जी, विच फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए, किहड़ी एवें दी ऑर्गेनेल है जिंदे कोल आपदा डीएनए हुंदा है माइटोकॉन्ड्रिया कोल। हाँ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बस ये चीज़ है कि फोटो तो ना थोड़ा माइंड च याद रहे होंगी चीज़ पेपर च भी। आंसर है जी न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ते क्लोरोप्लास्ट। आंसर भी लो, मैं वेखी इन्ने क्वेश्चन नु। चलो जी, इहदा आंसर की होगा राइबोसोम। कि उन्होंने की पूछा सी ना जो केड़ी अपने कोल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, राइबोसोम। इन्हें की करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तां करके इहदे विच कोई भी इन्नी बाउंडेशन नहीं होंदी। पेपर च तुहानूं मेरे हिसाब से दो ऑप्शन ज़्यादा दिखणगे, लाइसोसोम ते राइबोसोम्स, ते कन्फ्यूजन भी इहदे विच ही हुंदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, अमीबा, ह्यूमन वाइट ब्लड सेल, बैक्टीरिया, फंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट पता नहीं कितनी बारी होया है। ठीक है जी, और बी ऑप्शन। ठीक है जी, इन आंसर की अपने को बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पक्का? चलो, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल किहड़ी है? वैक्यूल्स है। प्लांट सेल्स दे विच मेनली आपां की वेखिए ना, सेल ज़्यादा हुंदा है, साइज से दूजे दे विच घट हुंदा है। हुण प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर इनवॉल्व ते डीएनए। सोच लो, कोई नहीं, आराम नाल ला लो। बस हुण एक अद्धा क्वेश्चन रह गया, फिर फ्री हो। ठीक है जी, इहदे विच की हुंदा न्यूक्लियर इनवॉल्व। वैसे आप देखो सिंपल सी की सी प्रोकैरियोटिक सेल, जे न्यूक्लियर ही है नहीं तो उहदे उतरले इनवॉल्व तो की करना है ना। जेकर न्यूक्लियस ही नहीं इहदे विच प्रेजेंट हैगा तो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनवॉल्व का मतलब की है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। जी न्यूक्लियस ही नहीं हैगा, जी न्यूक्लियस पूरा बनूगा तो उनकी मैम्ब्रेन होएगी, तो सीधा सीधा आंसर की सी इहदा न्यूक्लियर इनवॉल्व।
Which of these is not found in prokaryotic cells? Plasma membrane, mitochondria, ribosomes, cell wall. चलो जी की नहीं ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲ ਵੋਲ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੀਗੀ ਸੈਲ ਵੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਵੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ फिर सेंटर पे की पाया जाता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड की पाई जाती है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन तो इन्हां दे बिटवीन की फिल किया जाता है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दे विच वैसे की कुछ हुंदा होगा सारा कुछ ही हुंदा लिपिड फैट न्यूट्रिएंट प्रोटीन सब कुछ ठीक है जी फिर उस तो बाद आप दो तरीके के सैल पढ़ लिए मेन प्रोकैरियोटिक ते यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होएगा यूकैरियोटिक सैल्स के विच न्यूक्लियस हुंदा है क्लीयर है जी चलो फाइनल रिवीजन होगी तुहाडी चलो जी फिर उस तो बाद पी एस टेट ते सी एस टेट दी ये भी अपने कोल क्लासेस हेल्पफुल होंगी फिर अपने कोल जी बैच स्टार्ट है स्पैशल ऑफ 30 जून 2025 नूं फीस है जी 9,999 रुपये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए तुसीं नीचे दिते गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो थैंक यू जी।